हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके लिए एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लेकर। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है इसका टॉपिक होने वाला है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कमजोर है, और अगर प्रेग्नेंट लेडी कमजोर है तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और अगर हमें कोई कमजोरी होती है तो भी हम यही सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ प्रेगनेंसी के कारण ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें तो हमें जो सुबह सुबह की सिकनेस होती है और उल्टियाँ आती हैं उसकी वजह से हमें कमजोरी हो जाती है। बट फर्स्ट टाइमेस्टर गुजर जाने के बाद भी अगर आपके साथ कुछ चीजें हो रही हैं, आपको बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, तो ये आपके जो अंदरूनी आप में कमजोरी होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अंदर से कमजोर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण है वो होता है जब फर्स्ट टाइमेस्टर शुरू होता है प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसमें उसको क्या है कि मॉर्निंग सिकनेस रहती है और उसे वोमिटिंग वगैरह भी होती हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइमेस्टर में उल्टियां हो रही हैं या फिर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो ये एक नेचुरल जो सिम्टम होता है वो होता है, हर लेडीज को ऐसा होता है। बट अगर फर्स्ट जो आपका टाइमेस्टर है प्रेगनेंसी का वो गुजर जाता है, मतलब कि आपके जो पहले 3 महीने हैं वो गुजर जाते हैं, और उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, बाल्टी भर भर के आपको उल्टियाँ हो रही हैं, आप बिल्कुल कुछ जैसे ही खाती हैं उसके बाद ही आपको उल्टियाँ हो रही हैं, आपका जो पेट में बिल्कुल कुछ नहीं पच रहा है, तो आप अंदर से कमजोर होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जो ये वाली सिचुएशन होती है, अगर आपके पेट में कुछ जाएगा ही नहीं, मतलब कुछ ठहरेगा ही नहीं, तो आपके बच्चे का विकास कैसे होगा, और आपके बच्चे का विकास नहीं होगा तो आपका बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, और जब वो होगा तो वो बहुत ही कमजोर होगा। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। उल्टियों की जो मेडिसिन होती हैं उनको लेना चाहिए। हर डॉक्टर ऐसी मेडिसिन आपको दे देते हैं जिससे कि काफी हद तक आपकी जो उल्टियां हैं वो रुक जाती हैं। नहीं लेना चाहती हैं तो आप नींबू पानी पी सकती हैं, आप नारियल पानी पी सकती हैं। इन सब से काफी हद तक आपको वोमिटिंग नहीं होगी और आपको कमजोरी भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप कुछ खाओगे ही नहीं तो कैसे चलेगा। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान खाते रहना है, चाहे आप ठोस चीजें ना खाएं, बट आपको लिक्विड चीजें जरूर खानी है। आप चाहे बेशक से उल्टी कर दो, बट आपको जरूर कुछ ना कुछ पीते रहना है। आपको जूस पीना है, आप दूध पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, इससे कि आपको कमजोरी बिल्कुल नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो लक्षण होता है वो होता है जैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी को हाथ पैरों में खिंचावट सी हो रही है, उसे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है किसी किसी टाइम, तो ये नॉर्मली होता है। बट अगर आपको हर समय अपनी बॉडी में दर्द महसूस होता है, अपने हाथों में पैरों में ऐठन सी महसूस होती है, अगर आप रेस्ट भी कर लेती हैं तब भी आपका जो दर्द है वो नहीं जाता है, आप पूरे दिन पेन में रहती हैं, तो इस कंडीशन में आपको समझ लेना चाहिए कि आप अंदर से कमजोर हैं, आपकी बॉडी कमजोर है, इससे आपके बच्चे की अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा आपका बच्चा। तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि मुझे सारा दिन बॉडी में पेन होता रहता है। अगर आपको सारा दिन बॉडी में पेन होगा तो आप घर के काम भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आप एक्टिव रह पाएंगे। जो माएँ कम एक्टिव रहती हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कम एक्टिव ही पैदा होते हैं। उन जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग भी कम ही आता है, क्योंकि सारा दिन जब माँ बेड पर पड़ी रहेगी तो बच्चे का जो दिमाग है उसका विकास कैसे होगा। तो इस कंडीशन में भी आपको समझ लेना चाहिए कि आप अंदर से कमजोर हैं और फटाफट से आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और जो लक्षण होता है वो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि ये वाले जो लक्षण होते हैं वो हार्मोनल चेंज के कारण होते हैं। जैसे कई बार प्रेग्नेंट लेडी रोने लगती है, कई बार हंसने लगती है, कई बार उसको गुस्सा आ जाता है और कई बार वो चिल्लाने लगती है। बट ये कभी कभी हो जाता है। बट अगर आपके साथ ऐसा रोजाना हो रहा है, आपको हर छोटी छोटी बात पर रोना आ जाता है या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है,
तो आप समझ लीजिए आप में खून की कमी पाई जाती है, आप अंदर से कमजोर होते हैं। अगर आप में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो आप समझ लीजिए आप अंदर से कमजोर हैं, और इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। आप मानसिक तौर से डिस्टर्ब होते हैं इस कंडीशन में, आपके इस जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, अगर आप छोटी छोटी जो बातें होती हैं मन में लगा लेती हैं तो आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, फोर्थ जो रीजन होता है और जो मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी की समस्या होती है कि उसे नींद नहीं आती है, वो अच्छे से नींद नहीं ले पाती है और जिसके कारण उसे कमजोरी महसूस होती है। अगर आपको भी अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आप 8 से 10 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो समझ लीजिए कि आपको अंदर से कमजोरी है। कई बार तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी खुद की गलती के कारण ही उसे नींद नहीं आती है, जैसे फोन देखना, टीवी देखना, या फिर वो दिन में बहुत सारे काम करती रहती है और रेस्ट नहीं करती है, तो इस वजह से भी नींद नहीं आती है। तो ये तो हमारी खुद की गलती के कारण हमें नींद नहीं आती है। बट अगर आप अच्छे से प्रॉपर डाइट ले रही हैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रही हैं और अच्छे से अपना रेस्ट कर रही हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है जिन लेडीज को नींद नहीं आती है वो अंदरूनी कमजोर होती हैं, उनकी बॉडी कमजोर होती है, तो इसलिए आपको ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। इससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा मेडिटेशन करने से, योगा करने से, और आपको एक अच्छी नींद आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप शाम को थोड़ा गर्म पानी ले लें, उसमें फिटकरी और नमक डाल के अपने पैरों को अच्छे से 10-15 मिनट तक उसमें डुबो कर रखें, तो देखना आपको एक बहुत ही अच्छी नींद आएगी। आप चाहें तो अपने जो पैर हैं और हाथ हैं या फिर सिर पर गरम जो सरसों का तेल होता है उसकी मालिश भी कर सकती हैं, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में अच्छी नींद आएगी। अगर आपको अच्छी नींद आएगी तो आपके बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से होगा, उसके दिमाग का विकास बहुत अच्छे से होगा, और आपके बच्चे का जो वेट है वो भी अच्छा ही बढ़ेगा। पांचवा जो लक्षण होता है वो होता है अगर आप बहुत जल्दी थक जाती हैं। ऐसा है कि जैसे आपने एक कोई काम किया, मतलब अपने झाड़ू ही लगाई और आप थक गई, तो इससे भी आप समझ लीजिए आप बहुत कमजोर हैं। अगर हाँ आपने 2-3 काम एक साथ कर लिए हैं, अगर आप थक जाती हैं, तो ये एक नॉर्मली होता है कि हर प्रेग्नेंट लेडी या फिर नॉर्मल लेडी भी 2-4 काम करने के बाद थक जाती है। तो ये आप इसको कमजोरी मत समझिए। बट अगर आप एक काम करने में ही थक जाती हैं या फिर आप थोड़ा सा खड़े होने में ही थक जाती हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप अंदरूनी कमजोर हैं। आप में खून की कमी हो सकती है, पोषण तत्वों की कमी हो सकती है, इस कारण आपको कमजोरी हो रही है। तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए कि आपको क्या डाइट लेनी है, क्या क्या खान पान करना है, जिससे कि आपकी कमजोरी ना हो और आप अपने घर के काम अच्छे से कर सकें, आपको बिल्कुल थकावट ना हो। जो लक्षण होता है वो होता है आपको भूख कम लगना। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं में ये वाला जो सिम्टम है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है कि उन्हें भूख नहीं लगती है। वो खाने की कोशिश करती हैं बट उनका मन ही नहीं होता कुछ खाने का, तो वो कहती है हमें भूख ही नहीं लगती। तो ये जो भूख ना लगना ये भी एक कमजोरी का कारण होता है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो फिर भी आपको खाना है। अगर आप जैसे खाना नहीं खाना चाहते हैं तो भी आपको लिक्विड चीजें जरूर खानी है, क्योंकि जब आपके अंदर पोषण तत्व जाएगा तभी आपके बच्चे के पास वो पोषण तत्व पहुंच पाएगा और आपके बच्चे की ग्रो हो पाएगा। तो आपको खान पान पर, अपने पे डाइट पर पूरा ध्यान देना है। आप डॉक्टर से भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में भूख लगेगी। आप सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से कुछ फ्रूट्स वगैरह खाइए, उसके बाद फिर आपको कुछ खाना है, फिर आपको लंच करना है, और लंच के बाद आपको फिर से कुछ ना कुछ फ्रूट्स या फिर जूस वगैरह आपको पी लेना है, और उसके बाद आपको डिनर प्रॉपर करना है। इससे आपकी जो अंदरूनी कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और आपके बच्चे के पास भी अच्छे तरह पोषण पहुंच पाएगा। फ्रेंड्स, सातवां जो लक्षण होता है वो होता है सिर दर्द होना। कभी कभार हो जाता है सिर में दर्द, तो ये एक नॉर्मली होता है, हर लेडीज के हो जाता है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या विदाउट प्रेग्नेंट। बट अगर आपके हमेशा सिर में दर्द रहता है, सुबह से शाम तक 2-3 दिन तक हमेशा सिर में दर्द ही रहता है, आप कुछ भी कर लो आपका सिर का दर्द नहीं जाता है, तो आप समझ लीजिए आप अंदरूनी कमजोर हैं। आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है,
इस कंडीशन में आपको बीपी हाई हो सकता है, बीपी लो भी हो सकता है। तो इस सिम्टम के होते हुए आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। डॉक्टर से आपको टेस्ट वगैरह ज़रूर कराने चाहिए, कहीं आपको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। इस कंडीशन में आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिन लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उन्हें सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सारा दिन सिर पकड़ कर बैठे रहोगे तो आप एक्टिव नहीं रहोगे और अपने घर के काम भी नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में आपको ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना है। आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है जो आपको पोषण तत्व ना दे। आपको हरी सब्जियां खानी है जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं। आपको दूध ज़रूर पीना है प्रेगनेंसी के दौरान। आपको चाय नहीं पीनी है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन नाम का केमिकल पाया जाता है जो बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आपको चाय बिल्कुल अवॉइड कर देनी है 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के बाद आप खूब भर भर के कप चाय पी सकती हैं, बट प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल चाय नहीं पीनी है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी पी सकती हैं और आप जूस ले सकती हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। इनसे आपको भारी मात्रा में पोषण तत्व मिलेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा भी खा सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं आप उनको भी खा सकती हैं, जिससे आपको प्रोटीन विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इस तरह आप अपनी जो अंदरूनी कमज़ोरी है उसको दूर कर सकती हैं। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ आएगा। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आपका जो बच्चा है वो भी स्वस्थ नहीं आएगा, उसको कुछ ना कुछ बीमारी लगती ही रहेंगी। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपना पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि 9 मंथ की बात होती है। इसके बाद तो आपका जो बेबी है वो बाहर ही आने वाला है। तो 9 मंथ आपको अपनी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको मेरे बताए हुए बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता जाता है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लाने के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।